वन देखें, इसमें x4 माइनस 20x² प्लस 64। सबसे पहले आपने सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट के लिए आपके पास जो छोटी फॉर्म होती है उसको आपने लेट करना होता है, ठीक है। x² को लेट किया आपने y के, ठीक है। अब एक जगह पे आपने लेट कर लिया ना, उसके बाद इसकी आपने स्केयर्स लेने होते हैं। ये नहीं देखना कि आप यहाँ पे 4 है तो नेक्स्ट 4 की लेट कर लें, एक टाइम पे आप एक ही लेट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों के स्केयर्स लिए ऑटोमेटिकली आपकी वही वाली बन जाएगी। अब इसकी जगह पे आप पुट कर दो, ये हो जाएगा y² x4 की जगह, फिर 20x² की जगह y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करें, आपके दो आंसर्स आ जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके फैक्टर बनाए हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग की है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सिंपल मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, ठीक है। 64 ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख देते होते हैं। अब मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस और माइनस करें तो 20 आए। जो दो सेट्स लिखने हैं, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और सेंटर में माइनस है, तो ये दोनों माइनस के होने चाहिए। 16 4 जा 64 और 16 और 4 को जब आप माइनस माइनस में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये खुद बहुत 20 बन जाएंगे। अब पहली दो में से कॉमन लें, इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आए तो ये वाला प्लस भी माइनस हो जाता है। 16 4 जा y माइनस 4 और y माइनस 16। अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो समझिए आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग सही हो रही है। इन दोनों को वन टाइम इधर लिखते हैं और x माइनस 4 को एक दफ़ा लिखते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप 0 के इक्वल करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 16, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी जब भी। अब देखें यहाँ पे आपका ये सिर्फ y के आंसर्स आए हैं। y को हमने स्टार्ट में देखा लेट किया था कि ये x² के इक्वल है, यहीं पे इनको x² इसमें दोबारा से पुट कर दें, ठीक है। आपने वैल्यू में तो आपका x है ना, तो आपने x की आंसर लेके आना है, ठीक है। इन दोनों की जगह x² आ गया। अब इनके स्क्वायर्स खत्म करके इनके रूट ले लें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इधर भी ऐसे कर लें, ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कटिंग होके प्लस माइनस में लिख दें और इधर भी ये स्क्वायर कटिंग होके प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 आता है, इसका 4 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा। आपका जो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा वो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें आपने लेट करना है x² को, x² इज इक्वल टू y। तो जब इनके स्क्वायर्स लेंगे तो इधर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। x4 हो गया y² के इक्वल, इसमें पुट करें y² प्लस 16y माइनस 2 2 5, ठीक है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग देखें होती है या नहीं। यहाँ पे अगर हमारे पास ये दो सेट्स बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और इधर प्लस है। अब होना तो ये चाहिए था एक प्लस का और एक माइनस का सेट आए, तभी आपका ये 225 आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 225 y² आएगा। मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से 16 आना चाहिए। ये आपके दोनों सेट्स आ जाते हैं 25 9 जा, ठीक है। तो 25 अब यहाँ पे देखें कि आपका यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखें और छोटी के साथ माइनस लिख दें। फिर ये आपका प्लस माइनस करने से ये प्लस रह जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस का साइन होता है, 225 के साथ माइनस आ जाएगा। अब पहली दो में से कॉमन ले लें, y प्लस 25 रह गया, माइनस 9 कॉमन लें, y माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस कॉमन लें तो अगला साइन ऑटोमेटिकली खुद ही बदल जाना होता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, वन टाइम लिखते हैं, y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इनकी जगह जो लेट किया था वो पुट कर दें, ठीक है। बेशक 0 रखने के बाद आप करें y प्लस 25 इक्वल टू 0
और y माइनस 9 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 25 और y इज इक्वल टू प्लस 9। अब यहाँ पे जो आपने वो ऊपर लेट किया था यहाँ पे ये, ठीक है, इसको आपने दोबारा से y की जगह लिखना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करें, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये देखें कि माइनस 25 है, इस माइनस को खत्म करने के लिए ना आपने ये करना है कि माइनस 1 लैदा करके और 25 लैदा करके, तो 25 का स्क्वायर 5 का हो जाएगा और ये जो माइनस 1 होगा ये आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर जो है रूट से कट गया है, तो फिर सिर्फ 5 आयोटा रह गया और यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस 3। आपका जो सोल्यूशन सेट बनना है वो ये आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा 5 और प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें आपने जो वैल्यू लेट करनी है छोटे वाली ये है, ठीक है, इसमें स्क्वायर आ जाता है और इसमें 1 है, तो x 1/5 इज इक्वल टू y। अगले स्टेप में आपने स्क्वायर्स लेने होते हैं, x 1/5 स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो जब ये ओपन होगा तो आपका ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2/5 हो जाएगा और ये y स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, x 2/5 की जगह y स्क्वायर, 5 1/5 की जगह y और 6। अब इसकी आप मिड टर्म ब्रेकिंग करके तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 6y स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो अगर इस तरह के आगे पीछे वाले जोड़ रहे हो ना, तो इसमें आपने करना और ये होता है कि ये जो ये लास्ट वाला नंबर लिखा हुआ है इसी का टेबल लिख देना होता है, 6y। अगर इस तरह लिखते हैं तो ये आपका फिर प्लस प्लस है ना, तो 7 बन जाएगा। तो आप ये 2 और 3 वाला लिख लें, ठीक है, 2y 3y, ठीक है, 2 3 6 और 2 और 3 5। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो फिर आप लिख सकते थे कुछ और। चलें, अब ये y प्लस 2, ठीक है, ये कॉमन आ गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, y प्लस 3 2 6, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, 1 टाइम लिख दें, ये आ गया। अब इसकी जगह आप इनको 0 के इक्वल पहले रख लें, y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -3। अब जो आपने y की जगह स्टार्ट में देखें ये रखा था, ठीक है, x 1/5 ये लिखें, y की जगह आप चेंज कर रहे हैं तो x 1/5 इज इक्वल टू -2 और x 1/5 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे इस -1/5 को ख़त्म करने के लिए आपने इसकी पावर 5 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, अगर जैसे आप स्क्वायर को काटने के लिए उसका रूट ले लेते हैं ना, या रूट को काटने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपने फिफ्थ जो वैल्यू है ना उसको कट करने के लिए इसकी पावर्स 5 ले लेनी है, ऐसे करके लिख लें। यहाँ से ये 5 से खत्म हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। माइनस है ना, तो माइनस साथ ही रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का माइनस खत्म नहीं होता, इवन का सिर्फ खत्म होता है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 32 आ जाएगा। सेम चीज़ इस साइड पे भी फिफ्थ पावर को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, ये 5 से काट गया, x इज इक्वल टू, अब 3 को 5 टाइम्स करेंगे तो 243 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 32 और -243 ये आपका आ जाएगा। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास डिवाइड में x स्क्वायर लिखा हुआ है, पहले इसको खत्म करें, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड करें, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर लें, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, फिर 7 मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से कट गई, ये x 4 और ये 4 -7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरेंजमेंट कर लें इसकी, अब इसको लेट करना है छोटी पावर के, ये हो गई आपकी x स्क्वायर इज इक्वल टू y और फिर इसी के ही स्क्वायर्स लेंगे तो ये x4
वाई स्केयर, ठीक है, ये बन जाएगा। इन दोनों के स्केयर्स लेंगे ना तो ये 2 2 सा 4 हो जाएगा और ये वाई स्केयर हो जाएगा। अब इसकी जगह पे पुट करें, यहाँ पे आ गया एक्स 4 की जगह वाई स्केयर 7y और ये 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी आप बेसिक मिड ब्रेकिंग कर लें या फिर क्वाड्रेटिक लगा लें, जो भी आपका दिल करता है। तो मिड ब्रेकिंग ही कर लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। 3 4 सा 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस और माइनस करें तो आपका 7 आए। तो ये वैसे ऑटोमेटिकली ये जोड़े लिखे ही हुए हैं। ये देखें आपके पास अगर यहाँ पे प्लस है ना तो इधर माइनस है, तो दोनों आपने माइनस के सेट लिखने हैं। तो 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, अगर इन्हीं दोनों को प्लस करते हैं ना तो 7 भी आ जाता है। 3y 4y, तो ये आ जाएगा आपका 7y, ठीक है। इसको अब इसका ले लें, कॉमन ले लें इसमें से 3y, पीछे y माइनस 1 और फिर यहाँ पे 4 निकालें y माइनस 1। तो ये आपके पास यहाँ पे आया, इनको वन टाइम लिख लें y माइनस 1, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनको दोनों को 0 के इक्वल करें, y इज इक्वल टू ये 1 हो गया और ये 3y इज इक्वल टू प्लस 4 और y इज इक्वल 4/3। अब y की जगह हमने स्टार्ट में लेट किया था कि ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ये यहीं पे पुट कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। इनके स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर लें, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा और इसका अगर स्क्वायर लेते हैं आप स्क्वायर रूट तो ये प्लस माइनस 2 बाय ये आ जाएगा, ठीक है। तो इनको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट 3, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। पार्ट 5 में देखें, इसमें आपके पास ये फ्रैक्शन में x प्लस 1 लिखा हुआ है। इसको खत्म करने के लिए आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड इसको कर देना है। तो इसके साथ पहले लिख लें मल्टीप्लाई x प्लस 1, फिर इसके साथ भी लिख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट पे लिखें, एंड पे भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू इससे कट गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x को दोनों के साथ करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को दोनों के साथ करें x प्लस 1 और ये हो गया सिर्फ 3 और ये 8 को अंदर ले जाएं, 8x प्लस 8 1 सा 8। इनको पहले आप अंदर वालियों को सिंपल कर लेना, उसके बाद 5 को अंदर ले जाना। ये दोनों वैल्यू इस साइड पे ले आए। यहाँ पे ये हो गई 5x स्क्वायर, 5 को ओपन कर दें, 5 2 सा 10x, 5 1 सा 5, 3 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब लाइक्स अनलाइक्स को प्लस माइनस कर लें, 10x माइनस 8x, ये हो गया 2x। 8 प्लस 5 प्लस 3 8 और 8 माइनस 8 0, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्लियरली बनी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सिंपल अगर सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के बगैर ही तो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें। यहाँ पे 5x प्लस 2 रह गया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर दें, ये x इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ पे 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें, ये 5x माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है, एक ये वाला हो गया 0 और एक हो गया 2/5, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें आपके पास ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई है, फ्रैक्शन में वेरिएबल आ गया। तो जो भी वैल्यू आपकी फ्रैक्शन के नीचे होती है उसका जो है मल्टीप्लाई बोथ साइड करके तो उसको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 4, इसको आप मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें। इसके साथ भी लिखना है, इधर भी और इधर भी। 5x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये इसके साथ एक दफ़ा आ गई, फिर इसके बाद अगली के साथ इस यहाँ पे लिखें,
इसके बाद 16 के साथ लिख लें। इससे ये होगा कि आपकी जो डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू है ये इससे खत्म हो जाएगी, आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। अब इनकी ब्रैकेट्स को खोल लें। 5 5 25 और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर x4, फिर 5 4 20 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ ये दोनों वैल्यूज कट गई थी तो 36 रह गया। अब 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 16 5 सा 80 एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और 16 4 सा 64। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को इस साइड पे ले आए। -80 एक्स स्क्वायर हो गया और -64, यहाँ पे ये 0 के इक्वल आ गए हैं। अब जो इसमें सिमिलर है उनको प्लस माइनस कर लें आपस में। ये x4 की बेस जितनी भी हैं कोफिशिएंट के साथ एक ही है, उसको अलग कर लें। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को माइनस कर लें। ठीक है, 20 - 80 ये हो गया आपके पास -60। फिर 64 - 36 कर लें, 28 आ गया। ठीक है, अब इनको ये एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे x4 है और ये एक्स स्क्वायर है। अब इसको आपने सब्सटीट्यूशन वाले मेथड में अप्लाई करना है। छोटे वाली वैल्यू को लेट करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इनके स्क्वायर्स लेंगे तो x4 आ जाएगा। इस स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ये 4 हो गया और y भी स्क्वायर में आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ 25 y स्क्वायर माइनस 60y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है सब्सटीट्यूशन के बाद। अब इसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 25 28 से, ये आ जाएगा 700 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें तो 700 वाई स्क्वायर आ जाए और प्लस में या माइनस करें तो 60 आए। अगर यहाँ पे भी माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस हो, लास्ट पे माइनस हो ना, तो एक प्लस और एक माइनस का करते हैं। तो 700 जो है वो 70 के टेबल पे आता है, 70 10 जार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दें। 70y प्लस 10y, तो जब माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेकिंग के रूल से भी कर सकते थे, जैसे आप मुनासिब हो। यहाँ से कॉमन लें। ठीक है, 5y कॉमन आ गया, पीछे 5y माइनस ये 5 की टेबल पे 14 था। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लें, पीछे 5 2 जा, फिर यहाँ पे 14 आ गया। ब्रैकेट सेम हो जाएंगी, इनको वन टाइम लिखते हैं। 5y माइनस 14 5y प्लस 2। ठीक है, इन दोनों को वन टाइम लिख लिया और ये एक दफा लिख लिया, इक्वल टू 0। अब इनको 0 के इक्वल करके तो आंसर्स निकालने इनके। 5y माइनस 14 इक्वल टू 0, 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y इक्वल टू 14/5, और यहाँ पे 5y इज इक्वल टू ये -2 हो गया और y इक्वल टू -2/5। अब y के लेट पे जो आपने किया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसको पुट कर दें। y की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया और इस y की जगह पे भी एक्स स्क्वायर आ गया। अब इनके स्क्वायर्स कटिंग करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर लेंगे, तो ये इसकी कटिंग हो जाएगी और इसका ये आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन सेट्स हो गए हैं। यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें आपके पास ये 5 वैल्यूज हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह की वैल्यूज थी तो उसको आपने रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा था। तो इसकी ना आपने बाद में 3 वैल्यूज बनानी होती हैं, 2-2 के पेयर बना के ना, तो तीसरी कांस्टेंट अलग कर देनी होती है। इसके लिए जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, वो 4 इसके ये जो पावर है इसकी 4 से स्टार्ट होते हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर को डिवाइड बोथ साइड कर देना होता है। अब इसमें देखें 2x
4x², सबके नीचे आपने x² लिख देना है, ठीक है, उसके साथ डिवीजन करनी है इसकी। यहाँ पे भी हो गया, और ये x² प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0/x²। अब इनकी कटिंग करते जाएं। यहाँ पे आपकी वैल्यू 2, ये नीचे x2 है, ऊपर 4 है, सिर्फ 2 रह जाएगी, ठीक है, 2 4 से खत्म हो गई। यहाँ पे 3 है, 2 ऊपर जाके खत्म हो गई, तो सिर्फ x की 1 रहेगी, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, ऊपर 1 है नीचे 2 है, ठीक है, तो ये नीचे आके एक खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे सेम रहेगी, और ये 0 हो गया। अब इनके सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लें। ये ऐसे होगा कि ये x² है, ये x² है, इनको एक साथ कर लें। फिर ये x है और ये x है, इनको इकट्ठा कर लें, और ये कांस्टेंट 6 था, इसको अलग ले जाएं। अब ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, कॉमन लेके ना ब्रैकेट्स इसकी बना लें, इसको 3 वैल्यूज में आपने अलग करना है। तो ये 2 बाहर आ गया, x² प्लस 2 बाहर चला गया, 1 रह गया पीछे, एक ब्रैकेट ये आ गई है, यहाँ से आप 1 कॉमन ले लें, पीछे x प्लस 1/x ये आ गया। अब ये 3 हो गई हैं, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये और एक ये। अब इसको आपने ना लेट करना है, सब्सटीट्यूशन वाला मेथड करना है इस पे अप्लाई। उसमें जो छोटे वाली पावर होती है उसको आप y के इक्वल कर लें, x प्लस 1/x इक्वल टू y। नेक्स्ट में इनके ना स्क्वायर्स लेने होते हैं, ये आपका a प्लस बी समझें, ठीक है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, उसी फार्मूले के थ्रू इसको खोलेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पहली दूसरी दोनों वैल्यूज लिख लें, और फिर सेकंड का स्क्वायर, और ये हो गया y का स्क्वायर। यहाँ पे इनकी ब्रैकेट्स ओपन करें, ये इससे खत्म हो गया, सिर्फ 2 रह गई है, y² x² प्लस 1/x², ये 2 एक्स्ट्रा, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर देखें आपके पास 2 नहीं है, तो जो वैल्यू यहाँ पे है सिर्फ वही लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये रह गया। अब इसको आपने ना वैल्यू में पुट कर देना है, जो आपका क्वेश्चन था ये देखें, इसके अंदर आपने ना इसको रख देना है। एक वैल्यू आपने जो लेट की थी ये वाली है इसकी जगह, और इसकी जगह ये वाली वैल्यू है पूरी, इनको रख लें। 2 इस पूरी की जगह ये आ गया, y² माइनस 2, फिर माइनस ये 1, इसकी जगह y लेट किया था, -6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी न्यू वाली बनी है। अब इसको ओपन करें और सिंप्लीफाई करें, 2y² माइनस 2 2 4 y -6 इक्वल टू 0, 2y² माइनस y -4 -6 -10 इक्वल टू 0। ये आपकी ना क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, ठीक है, इसको इसके आगे सॉल्व करने हैं, इसको ना मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है और मिड टर्म ब्रेकिंग भी। 10 2 जा 20, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और प्लस माइनस करें तो 1 आए, ये हो जाएगा 5 4 जा, ठीक है, तो 5 और 4 माइनस करें तो 1 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। 5y प्लस 4y माइनस 10, एक में प्लस लिखेंगे एक में माइनस, फिर आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इधर प्लस माइनस में बड़ी वैल्यू के साथ वाला साइन यूज होगा। यहाँ पे 2 कॉमन, ये y कॉमन आ गया, पीछे 2y माइनस 5, यहाँ से 4 और 10, 2 के मल्टीपल हैं दोनों, अच्छा 2 2 जा और 2 5 जा, y प्लस 2 को अलग लिख लें और 2y माइनस 5 को अलग लिख लें। अब इनको आपने ना 0 के इक्वल करना है। अब इसको, ये जो दो आपके पास नंबर्स आए हैं इनको 0 के इक्वल करें, ठीक है, y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये जो दो ब्रैकेट्स लिखी थी ना, इनको इक्वल टू 0 करके तो फिर इसको रिसॉल्व कर रही हूँ। y इक्वल टू -2 और 2 5, ये 5 उस साइड पे जाके प्लस हो गया, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 5/2, ठीक है। ये दो नंबर्स आए हैं। अब y को आपने लेट किया था स्टार्ट में कि ये x प्लस 1/x के इक्वल है,
ठीक है, y की जगह ये आ गया, एक ये इक्वेशन बनी और यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि दोनों y के इक्वल आए हैं। ऐसे नहीं करना कि आप एक को y के इक्वल करें और दूसरे को ये स्केयर्स वाली वैल्यू के इक्वल ले जाएं। ये दोनों वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपने अगेन इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन के मेथड से ही सॉल्व करना है, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये x की वैल्यू नहीं आई ना, x प्लस इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू आई है। तो इसको रिसॉल्व करें, x को मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें। यहाँ पे आपके पास x और x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x लिखेंगे तो x कट हो जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा और ये -2x अरेंज करें, x स्क्वायर माइनस इस साइड पे आके +2x प्लस 1, एक वैल्यू ये आ गई है। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही x को मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस x कट गया 1। अच्छा, इसका यहाँ पे ये 2 भी है, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड 2x को करना है, सही है। तो ये 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 आया और इधर आपके पास आ जाएगी 5x, ठीक है। इनको अरेंज करें, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये देखें, ये दोनों जो इक्वेशन आई हैं ना, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की सूरत में आ गई हैं। अब इनको आपने अगेन सॉल्व करना है, ठीक है। 1 बाय 1 करके कर दें, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्व खुद होते जाता है। अब इसमें देखें, यहाँ पे ये स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें आप मिड टर्म ब्रेकिंग करें। इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग इस तरह ये होगी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके तो 1x स्क्वायर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 1x स्क्वायर आए और प्लस और माइनस करें तो 2 आए, सिंपल सा है, 1 1 सा 1 होता है, ठीक है। तो जो भी आप सेंटर में वैल्यू लिखते हैं उसके साथ ये वाला वेरिएबल यूज करते हैं, ये 1x फिर 1x 1 1 सा 1 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। आप पहली वाली वैल्यू में से x कॉमन लें, पीछे x प्लस 1 रह गया, यहाँ से 1 कॉमन लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब इनको जब अलग-अलग लिखेंगे तो ये हो गया प्लस माइनस की शेप में, ठीक है। ये यहाँ पे आप स्क्वायर लेके तो कटिंग भी कर सकते हैं सिंपल करने के लिए। तो वैसे ये अगर 0 के इक्वल करते हैं तो ऐसे सेम वैल्यू बनेगी, तो सेम वैल्यू को वैसे ही 1 टाइम लिखते हैं, इधर भी यही, ठीक है। तो ये -1 नहीं, इसका कंसीडर होगा 1 टाइम। अब इसी तरह इस दूसरी को भी करें, इसका 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 जब प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4x माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस लिखा है ना, तो इधर प्लस आ जाएगा और ये साइन इधर यूज हो जाएगा। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें, पीछे x माइनस 2 और यहाँ से -1 कॉमन लें, साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनको आप 0 के इक्वल करें, x इज इक्वल टू ये 2 प्लस 2 हो गया और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो एक आंसर आपके पास ये है, ये और ये है, ठीक है। तो जब इसका सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे वो कुछ इस शेप में हो जाएगा, -1 2 और 1/2, ये आ गया। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, इसमें भी ये एक्सपोज से स्टार्ट होते हैं इसके वेरिएबल्स। तो सिंपली उसी तरह आपने x स्क्वायर को डिवाइड बोथ साइड कर देना है, ठीक है, ये हो गया। अब इनके सारों के साथ ना आप लिखते जाएं, x स्क्वायर, सॉरी ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये 4 है, ये स्क्वायर प्लस 11x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, फिर 146x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, फिर 11x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और 12 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/x स्क्वायर, ये हो जाएगा। x स्क्वायर से डिवीजन के बाद ये इसकी जो वैल्यू बच जाती है, यहाँ पे देखें ये 4 है, 2 से कटिंग होके सिर्फ ये यहाँ पे 12x स्क्वायर रह जाएगा, फिर इसका ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, 3 - 2 1 हो जाएगा 11x, फिर यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर से कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे
11, ये ऊपर x है और नीचे 2 है, ठीक है, तो 11/x रह जाएगा और ये एज इट इज यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब इसका जो भी रेसिप्रोकल इसके बन रहे हैं, जैसे ये 12x² है और ये x² है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू एक साथ इकट्ठी कर लें, उसके बाद x वाली इकट्ठी कर लें, ठीक है, ये दोनों हो गई और 146 लास्ट पे चला गया इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन लेके तो आपने अपनी ब्रैकेट्स बना लें। कॉमन क्या आएगा, इसमें से 12 निकाल लें, पीछे x², 12 चला गया, पीछे 1 रह गया, फिर यहाँ पे x और ये 11 और 11 है, ठीक है, 11 कॉमन आ गया, x प्लस 1/x और यहाँ पे 146 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे लेट करना, ठीक है, सब्सटीट्यूशन वाला मेथड यहाँ से स्टार्ट करना है। जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम लेट करते हैं एक और वेरिएबल के इक्वल में, ठीक है, ये y के इक्वल हुआ। अब नेक्स्ट इसी का ही स्क्वायर लेंगे, तो जब स्क्वायर खोलेंगे ना तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, y का भी हो गया। तो जब ये ओपन करेंगे ना तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें, जैसे a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x और 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y²। अब यहाँ पे x और x कटिंग हो जाएगी, ये यहाँ पे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू ये 2 रह गया बीच में, ठीक है, 2 को यहाँ पे लिखते हैं y²। अब जो वैल्यू आपकी ब्रैकेट में ये लिखी हुई है ना, इसमें आपका 2 नहीं लिखा हुआ, तो डायरेक्ट ये चीज़ इस साइड पे रख लें और 2 को दूसरी साइड पे मूव कर दें, ये आपका -2 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आपकी ये वाली हो गई, ठीक है, और एक वैल्यू ये वाली हो गई। अब इसको आपने अपनी इस इक्वेशन में रख देना है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें रख देना है, तो ये आ जाएगा 12। अब देखें x² 1/x² की जगह y² -2 आपने किया हुआ है, उसके बाद 11, ये x प्लस 1/x y के इक्वल है, y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करें, ये हो गया 12y², 2 से मल्टीप्लाई हुआ 24 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। इसकी अरेंजमेंट कर लें, पहले y² वाली वैल्यू लिख लें, फिर y वाली, और ये दोनों कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस, साइन आपका माइनस का आएगा 146 और इसको प्लस करें तो ये आपके पास 170 हो जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग अगर पॉसिबल है तो वो कर लें, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मिड टर्म ब्रेकिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हुए हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी हो गई हुई होगी। वैसे ये बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना, तो अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो सेम ही आंसर आएगा। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू आपकी आती है मल्टीप्लाई करें तो y² आए। अब सेंट्रल जो दो वैल्यूज लिखनी है उसके मल्टीपल 2040 होना चाहिए और प्लस माइनस करें उसको तो 11 आए, तो ये 40 और 51 का ये सेट होगा आपके पास। इन दोनों को माइनस में लिखें, एक को माइनस में लिखना है, एक को प्लस में लिखना है, क्योंकि लास्ट पे आपका माइनस लिखा हुआ है। अब ये इसके दोनों साइड्स हो गए, ठीक है, -40 और +51। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें बस, दोनों वैल्यूज में से, तो ये आ जाएगा 4y, पीछे 3y माइनस 10। यहाँ पे इन दोनों में से आपका आ जाएगा 17, ठीक है, 17 दोनों का मल्टीपल है, 17 कॉमन आएगा, पीछे 17 3 था और यहाँ पे 10, ठीक है, तो ये सेम दोनों वैल्यूज हो गई हैं। इनको वन टाइम लिख लें और 4y प्लस 17 लदा कर लें। अब इनको 0 के इक्वल कर दें तो ये आपके पास इसके सोल्यूशन सेट्स बन देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये 3y, इधर ही रहेगा 10 दूसरी साइड पे जाएगा, जब y इधर रखेंगे तो 10 की डिवाइड में ही 3 आ जाएगा, ठीक है, और इधर 4y एक साइड पे रहेगा, 17 दूसरी साइड पे जाके -17 आएगा, तो y को हम इधर लिखते हैं और 4 को डिवाइड में ले जाते हैं। ये दो सेट्स आए हैं। अब
इसका सोल्यूशन अभी तक आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि y को हमने स्टार्ट में लेट किया था ये x के इक्वल x प्लस 1 ओवर x के। तो दोबारा से जब y की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे तो अगेन सोल्यूशन करना पड़ेगा इसका। तो इसका नेक्स्ट करें, अब इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दें, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10 ओवर 3, और यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ये 3 और x जो है ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, 3x मल्टीप्लाई x के साथ भी, फिर इसको 1 ओवर x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, और फिर 10x के साथ भी 10/3 के साथ भी 3x को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर आपकी कटिंग हो जाएंगी, ये यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे 3 1 3 रह गया और इधर 10x रह गया, 10x को इस साइड पे ले आए, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसकी अगेन मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी आ गई है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 3 3 का 9 है, 9x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो 10x आए, तो 9 1 से 9, 9 में से 1 9 और 1 को प्लस करें तो 10 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x, तो ये फिर प्लस इधर आ जाएगा, इसमें से 3x कॉमन आया, पीछे x माइनस 3, और यहाँ से 1 कॉमन आया x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों कॉमन है, वन टाइम लिखते हैं, और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना, इनको अगेन 0 के इक्वल करेंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, और ये एक दफ़ा आप 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर 3 को डिवाइड में चला जाएगा। दो आंसर्स ये आए हैं। अब इस साइड से अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो आपके दो आंसर इसके भी आएंगे, फिर सोल्यूशन सेट में हो जाएगा। ये 4 और x, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, इसके साथ भी, इधर भी, और इसके साथ भी, ठीक है। डिनोमिनेटर कटिंग हो गई। सेम सारे स्टेप्स वही रिपीट करते जाएं जो आपने साइड पे किए थे, इधर भी 4x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे ये 4 4 कट किया तो माइनस 17x बच गया, इसको दूसरी साइड पे ले आए, प्लस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 4 से 16, मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो मल्टीप्लाई करें, 16 आए, और प्लस माइनस करें तो 17 आए, तो 16 1 से 16 करके देख लें, 16 1 से 16, और 16 और 1 को प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये वैसे मिड टर्म ब्रेकिंग के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गुजर चुके हुए हैं कि अगर इनको आपके जितने भी आपने सेट बनाने हैं ना, ये बहुत आपके माइंड में आते रहेंगे कि ये इसका ये सेट बन रहा है। 1 आ गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, इनको वन टाइम लिख लें, 4x प्लस 1, इनको दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल करें, बिल्कुल सेम स्टेप्स जो पहले आपने दूसरी इक्वेशन के साथ किए हैं वही सारे रिपीट हो रहे हैं। x इज इक्वल टू ये -4 आ गया, और यहाँ पे 1 उस साइड पे जाके माइनस होगा और 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये आपके आंसर्स आ गए हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दें, सारे लिख लें। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, इसमें आपके पास पहले से जैसे होता था ना पिछले क्वेश्चन में कि आप x स्क्वायर को डिवाइड सारों के साथ करते हैं, तो फिर इस तरह की फॉर्म बनती है। इस क्वेश्चन में पहले से आपको ब्रैकेट्स दी हुई हैं, डायरेक्ट आप लेट करें, ठीक है। ये छोटे वाली ब्रैकेट को आप सपोज कर लें कि ये y के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके स्क्वायर्स ले लेते हैं, y का स्क्वायर। अब 2ab के फार्मूले से इसका स्क्वायर खोलें, तो सेंटर में हम 2ab की जगह x और 1 ओवर x वैसे भी काट ही जाता है, तो डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। x का स्क्वायर -2
प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब हमें चाहिए इसका सिर्फ ये वाले दो नंबर्स, ठीक है। ये 2 इसमें से एक्स्ट्रा है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये -2 है ना, यहाँ पे माइनस है इस वजह से, तो ये +2 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दें, 4 वाई स्क्वायर माइनस इसकी जगह आपने वाई लेट किया हुआ है और 11 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन इसकी बन गई है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन के बाद। तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 था, ठीक है। ये इसकी अब ब्रैकेट को खोलें, 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इनका अरेंजमेंट कर लें, ठीक है। ये आपके पास है 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई, और ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, इनको माइनस कर दें, ठीक है। ये आपके पास है 8 माइनस 11 -3 रह जाएगा। अब इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 वाई स्क्वायर आए, और प्लस और माइनस करें तो 1 वाई आए, ठीक है। तो ये आपके पास यही वाले दोनों नंबर सेंटर में आएंगे, तो इन दोनों को माइनस करने से माइनस वाई आ जाएगा। ये लिख लें 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई और 3 वाई माइनस 3। अच्छा, लास्ट पे माइनस हो ना, तो ये एक प्लस और एक माइनस वाली वैल्यू आपने चूज करनी होती है। अब यहाँ पे माइनस है, एक माइनस की लिखें, एक प्लस की लिखें, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस कर लें। अब इनमें से कॉमन ले लें, ठीक है। कॉमन आपने फर्स्ट 2 में से और सेकंड लास्ट वाले 2 में से कॉमन लेना होता है। फर्स्ट वन से 4 वाई आ गया, पीछे आपका सिर्फ वाई माइनस 4 वाई चला गया, 1 रह गया। उसके बाद यहाँ से आपका 3 निकल आएगा, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गया, 1 टाइम लिखते हैं, और 4 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 करके देख लें, वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है और 4 वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे तो आ गया ये 1, इस जगह पे ये एक दफ़ा 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ना, -3 आएगा। फिर 4 वाई है, 4 को डिवाइड के नीचे ले जाएं, ये आपके पास इसके सोल्यूशन सेट बनेंगे वाई के हिसाब से। अब वाई आपने लेट किया था स्टार्ट में कि ये x माइनस 1/x के इक्वल है, तो इसकी जगह पुट कर दें x माइनस 1/x, ये y की जगह है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम। अब डिवाइड में यहाँ पे x है, ठीक है। इनको लेते लेते सॉल्व कर लें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। x को मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, ये x स्क्वायर माइनस x से कैंसिल हो गया, और ये x इसको इस साइड पे ले आए, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस साइड पे 0 रह गया है। अब इसकी देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, ठीक है, किसी भी सूरत में। तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a 1 के इक्वल है, b -1 के इक्वल है और c भी -1 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दें इसकी वैल्यू को, b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a के इक्वल है, ठीक है। माइनस b की जगह -1 प्लस माइनस, फिर b स्क्वायर की जगह भी -1 का स्क्वायर है, 4a की जगह 1 और c की जगह भी -1 है, 2a। अब यहाँ पे आ जाएगा +1, 1 का स्क्वायर 1 ही है, और ये हो गया 4 1 सा 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस माइनस ये 5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 5 किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है। अब सेकंड साइड पे भी ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं। इसके भी ये 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं बोथ साइड्स पे, यहाँ पे भी कर लें 4x माइनस 3/4। अब ये कटिंग हो गई, इधर से 4 कटिंग हो गया, ये रह गया आपके पास 4x स्क्वायर, साथ इसके यहाँ पे सिर्फ 4, और ये है -3x। अरेंजमेंट कर लें, उसको भी राइट साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
अब इसको मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी भी पॉसिबल नहीं है, तो इस पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला ये अप्लाई कर दें। b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू -4, यही फार्मूला है, इसमें आप वैल्यू अपनी रख दें। माइनस बी की जगह -3 हो गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 a की जगह 4 और c की जगह -4, 2 a की जगह 4, 9 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 64 आ जाता है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को प्लस करें, -3 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करने से 73 आ गया और डिवाइडेड बाय 8। अब 73 किसी चीज़ का भी एलसीएम नहीं है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट लिख लें, पिछली वाली वैल्यू और ये दोनों इकट्ठी कर लें। ये इसका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इसमें आपके पास पावर वाली वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2x है और फिर 2 की पावर x है, तो ये पूरा एक किस्म का वेरिएबल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप छोटी वाली पावर ये है, तो इसको ही लेट करेंगे y के। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का ही स्क्वायर लेना होता है, तो ये 2x हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, यहीं पे स्क्वायर लेंगे तो ये 2 अंदर आ जाएगा और ये y हो जाएगा। अब इनकी जगह पे पुट कर दें, 2x की जगह पे y का स्क्वायर, फिर 34, यहाँ पे माइनस है, 2x की जगह पे y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। इनको इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 64 वाई स्क्वायर आए और प्लस और या माइनस करें तो 34 आए। लास्ट पे अगर प्लस हो तो सेंटर में माइनस हो तो दोनों माइनस के ही सेट लिखने हैं आपने। तो 32 को मल्टीप्लाई करें अगर 2 से तो 64 आ जाता है, और अगर इन दोनों को प्लस करें तो 34 आ जाता है। अब पहले दो में से कॉमन लें, y कॉमन आ गया, y -32, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, y -32। माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी माइनस की भी साइन आएगा। y -32 को अलग लिख लें और y -2 रह गया दूसरी साइड पे। ठीक है, तो इन दोनों को आप 0 को इक्वल रखें और अपनी इक्वेशन सॉल्व करें। y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल 32, यहाँ पे y इक्वल टू 2। अब y को इक्वल आपने जब स्टार्ट में लेट किया था तो 2x के किया था, इसकी जगह अगेन आप पुट कर दें y की जगह 2x। अब यहाँ पे देखें 32 का एलसीएम लें। ठीक है, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 32 का एलसीएम लें तो ये 2 5 टाइम्स आ जाता है, 2 के ऊपर 5 पावर। अब ये 2 और ये 2 बेसिस दोनों कट जाएंगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 रह जाएगा, और यहाँ पे देखें इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी बेसिस दोनों कट गए तो x इज इक्वल टू 1 रह गया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो 5 और 1 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, इसमें आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसे किया ना, उसमें यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो करना सारे स्टेप्स उसी तरह के हैं। लेट करें, जो छोटी पावर है वो ये 3x है, 3x को y के लेट कर लिया। अब नेक्स्ट जब इनके स्क्वायर्स लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, 2 को अंदर लेते हैं, 3 ये 2x हो गया और ये y स्क्वायर हो गया। अब इस इक्वेशन में दोबारा से पुट कर दें, 3 2x की जगह y स्क्वायर -12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, मल्टीप्लाई करें तो 27y आए, y स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 12 आए। तो ये 9 के टेबल पे जाता है, 9 3 और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस करें तो 12 आ जाता है, 9y और 3y, और यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन ले लें, y -9 और यहाँ से 3 y -9,
y माइनस 9 को 1 टाइम लिखते हैं, y माइनस 3 रह गया पीछे। अब इनको इक्वल टू 0 कर दें दोनों ब्रैकेट्स को, y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 9 के इक्वल आ गया और ये 3 के इक्वल। अब स्टार्ट में जो लेट किया था y की जगह उसको दोबारा से पुट कर दें, 3x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे भी 3x इज इक्वल टू 3। 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। सेम इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 से कैंसिल हो गया और x इक्वल टू 1 रह गया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो 2 और 1। ठीक है, यहीं तक है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी देखें यहाँ पे 5x और 2x लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस किए हैं सेम टू सेम वैसी ही वैल्यूज हैं इसकी। तो लेट करेंगे 5x को। ठीक है, ये हो गया y के इक्वल। जब इनके स्क्वायर्स लेंगे तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यूज जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं। अब इनको जब इसकी जगह पे रखेंगे तो ये हो गया y स्क्वायर 150, इसकी जगह भी y आ गया और ये 3125। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये आए। अब जिस भी क्वेश्चन के लास्ट में 5 होता है वो हमेशा कोई 5 वाली वैल्यूज के ही इक्वल आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये देखें 125 के इसके डिवाइड करके देख लें 125 आ जाएगा। तो इनको जब प्लस करेंगे तो 150 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस में आपने लिखना है, 125 माइनस 25। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 150 हो जाना है और मल्टीप्लाई से ये आ जाएगी वैल्यू। अब इन दोनों में से y कॉमन आया और यहाँ से 25 कॉमन आया, 125। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखते हैं। दोनों ब्रैकेट्स सेम हो गए हैं, 1 टाइम लिखते हैं और y माइनस 25 इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल दोनों को अलग अलग कर दें। ये भी 0 के इक्वल आ गई। y इज इक्वल टू 125 प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया। अब इनकी जगह जो स्टार्ट में आपने ये पुट लेट किया था ना, इसको पुट कर दें। 5x इज इक्वल टू 125 और ये भी 5x इज इक्वल टू 25। अब 125 5 का क्यूब होता है। ठीक है, इसका अगर एलसीएम आप लेके देखते हैं तो ये 5 का क्यूब है। 5 का ये 5 और ये 5 कटिंग हो गई। ऊपर इसकी पावर्स को एक दूसरे के कंपेयर कर लें। यहाँ पे 5x और ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 खत्म, इसकी पावर्स कंपेयर हो गई। अब ये x की वैल्यूज आ गई आपके पास। सोल्यूशन सेट आपके पास है 3 और 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, इसमें आपके पास ब्रैकेट्स यूज होते हैं। ठीक है, इसको आपने क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल लेके आना है। तो दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहली जो दो वैल्यूज हैं वो सेम आए। अब वो इस तरीके से कि जैसे ये देखें यहाँ पे ये 2 और ये -3 लिखा हुआ है। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 10 और ये 15 हो जाएगा। तो आपने इसको रीअरेंज करना है। 2 और 5 प्लस में 7 हो गया, 10 में से 3 गया 7 हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को थोड़ा ये मेंटली आप अरेंज इस तरह करें, बाकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्यों इनको इकट्ठा इस तरह किया था। x प्लस 2 इसको 5 के साथ लिख लें। ठीक है, एक सेट ये हो गया और सेंटर वाले दोनों इकट्ठे कर लें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को दोनों के साथ, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। फिर इस 2 को इन दोनों के साथ 2x प्लस 10। सेम ऐसे ही x को इन दोनों के साथ x स्क्वायर प्लस 10x और 3 को दोनों के साथ 3x माइनस 10 30। अब इनको लाइक्स एंड लाइक्स को प्लस माइनस कर लें। यहाँ पे 7x प्लस 10 और ये हो गया 10 में से ये भी 7x। ठीक है, और पॉजिटिव बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। अब ये देखें यहाँ पे पहली दो
ये पहले दो इकट्ठी आ गई हैं। अब इसको अब ये जैसे था ना कि ये दो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 वैल्यूज़ आई हैं। इसी तरह अगर 3 को करेंगे तो 9 वैल्यूज़ आ जाएंगी और बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें इसकी, ये y के इक्वल लेट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। इन क्वेश्चंस में आपने इसका स्क्वायर नहीं लेना होता, डायरेक्ट यहीं पे करके तो उसके बाद इसको पुट कर दें अपने क्वेश्चन में। इसकी जगह पे लिख लें y प्लस 10, इसकी जगह पे फिर से लिख लें y माइनस 30। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जैसे ऊपर वाली दोनों को किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह। y और ये हो गया 30x 30y और फिर 10 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 10y माइनस 300 और ये वाली वैल्यू भी इसी साइड पे ले आए 396। अब इनको प्लस माइनस कर लें, 30 में से 10 गया 20y और 396 को माइनस 300 कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे 96 आ जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, मल्टीप्लाई करें तो 96 आए और प्लस और माइनस करें तो 20 आए। 96 को आप डिवाइड करके बारी बारी सारी वैल्यूज़ के साथ देख लें जिस पे आपके सेट्स कंप्लीट आएंगे। जैसे ये 8 के साथ मैंने किया तो 8 और 12 का सेट आया है, ठीक है। इन दोनों को अगर माइनस करें तो 20 आ जाता है और मल्टीप्लाई करें तो 96 आ जाता है। 8y और 12y प्लस 96 हो जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन ले लें y माइनस 8 और यहाँ से 12 कॉमन ले लें, y माइनस प्लस है ना ये, तो ये माइनस कॉमन आया तो ये भी माइनस हो गया। अब y माइनस 12 एक साथ और y माइनस 8 एक साथ। y की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं, इनको पहले 0 के इक्वल कर लें। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। इसको आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x से, ठीक है। और इधर भी सेम वही वैल्यू एंटर कर दें। ये आपके पास अगेन दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से मिड टर्म ब्रेकिंग करें, अगर किसी की पॉसिबल नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। इस पे जैसे 12 मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो आप इसकी जगह लिखते हैं, यहाँ पे अगर आप 3 4 करते हैं ना तो दोनों के साथ इधर आपका माइनस 12 है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो दोनों के साथ अगर आप माइनस लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो तो फिर माइनस 7 आ जाता है, ठीक है। ये उल्टी वैल्यू चलेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो आप एक आपने प्लस की लिखनी है, एक माइनस की लिखनी है, तो प्लस माइनस करने से 7 नहीं आता। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज इंटर कर दें, ये आ जाएगा। इसमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये सारी वैल्यूज इंटर कर ली हैं, ठीक है। फिर इसको ये इसका स्क्वायर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ गई है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो इस सेम ऐसे ही देखें दूसरी वाली साइड को, ठीक है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है क्योंकि ये 8 लिखा हुआ है, तो आप 8 का ही टेबल इसमें लिखें। 8 1 सा 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ पे लिखते हैं प्लस 8 बेशक लिखते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना, तो आप इसके साथ प्लस लिखें और x के साथ माइनस लिखें, तभी ये प्लस माइनस करने से 7 आएगा। अब x कॉमन ले लें, x प्लस 8, यहाँ पे 1 कॉमन ले लें और x प्लस 8। x प्लस 8 को 1 टाइम लिख लें और x माइनस 1 को एक दफ़ा। अब इनको 0 के इक्वल करें, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू प्लस 1। अब एक ये नंबर और ये दो, ये इसके सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका हो गया सॉल्यूशन सेट। इसके पार्ट 14 में देखें, इसमें भी आपके पास 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। 3 ब्रैकेट्स हैं और एक सिंगल वैल्यूज है। तो अब देखें इसके जो सेट्स बनाने हैं,
वो इस तरीके से बनाने हैं ना कि 2 का पेयर बने। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, ये 3 है, ठीक है, तो ये 2 लिखा हुआ है, अगर 3 में से 1 गया तो ये भी 2 रह जाएगा। तो मतलब कि इन दोनों का अलग सेट लिख दें और ये वाले अलग कर लें, x प्लस 2 और फिर ये वाले कर लें। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 वैल्यूज सेम आ जाएंगी जिनको ऐड करना होता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को कर लें। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इन दोनों में पहले इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। अब प्लस माइनस कर लें, सेम जो वेरिएबल्स की नंबर वैल्यूज हैं, 3x माइनस x, ये हो गया 2x। अब देखें ये दोनों और ये दोनों सेम है, इनको ही लेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। अब इनकी जगह y पुट कर दें, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, इन दोनों की जगह y आ गया। अब इसको आप आगे इसको सिंपल करें, खोल लें इसको, ये हो गया y का स्क्वायर माइनस 3y, ये 4 इस साइड पे आके -4 हो गया। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आ गई है। इसमें आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें बेशक, ये इसकी वैल्यू अरेंज हो गई है, ठीक है, 40 इस साइड पे आके -40 हो गया। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो 40 आए और प्लस या माइनस करें तो 3 आए। तो 5 के टेबल पे जाता है, ये 5 8 सा, 5 और 8 को अगर माइनस करते हैं तो 3y आ जाएगा। वाई स्क्वायर -40 लाना है आपने, सेंटर में अगर इधर माइनस हो तो एक प्लस का और एक माइनस का सेट लिखना है। तो 8 5 सा 8, ये जो साइन आपका सेंटर में होता है उसके साथ आप बड़ी वैल्यू लिखते हैं। ये आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लें, y कॉमन आ गया, पीछे बच गया y माइनस 8, 5 कॉमन आ गया, y माइनस 8। अब इन दोनों को आप 8 5y माइनस 8 को अलग कर लें और y प्लस 5। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर लें, y माइनस 8 इक्वल टू 0 और y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू स्टार्ट में लेट की थी वो यहीं पे पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 और इसकी जगह भी वही प्लस 5 इक्वल टू 0। अब चेक कर लें इसमें से अगर मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है तो वो कर लें, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। इसका 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 2 4 सा 8, 2 और 4 को माइनस करें तो 2 आ जाता है। 4 के साथ यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लें और 2 के साथ माइनस लिख लें, तभी माइनस करेंगे ना तो ये 2 आएगा और लास्ट पे भी माइनस आएगा। x प्लस 4, ये 2 कॉमन लिया, x प्लस 4, ठीक है, माइनस कॉमन गया तो ये वाला माइनस भी प्लस हो गया, x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और अलग-अलग इनको 0 के इक्वल करें। सोल्यूशन सेट लेके आना है आपने, लास्ट तक इसको लेके जाना है। ये -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू प्लस 2। ये आपकी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट पे देख लें, इसमें आपने इसका मिड टर्म ब्रेकिंग तो हो नहीं सकती, तो इसका ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ए बी सी की वैल्यूज आ गई, ठीक है, फर्स्ट जो कोफिशिएंट के साथ होती है वो ए की, फिर ये बी की और ये सी की। अब इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, इसमें आ जाएगा आपका माइनस बी की जगह -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, 4a और c की जगह 5, 2a की जगह 1 आ गया, ठीक है। अब इनको ओपन करें, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 20 और 2 1 जा 2। यहाँ पे आ जाएगा आपकी इन दोनों को -2 प्लस माइनस ये -16 हो जाएगा। तो -16 का आपने आयोटा अलग कर लेना है। ये इस तरीके से हो जाएगा कि कोई भी वैल्यू जब स्क्वायर रूट में आ रही होती है तो उसमें माइनस अगर हो तो फिर वो खुल नहीं सकती। तो -1 अलग करके 16 को अलग कर दें।
-1 की जगह आपने एक स्टार्ट में किया होगा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो ये वाला आप इसकी जगह, इस -1 की जगह ना आयोटा स्क्वायर लिख लें, आयोटा स्क्वायर, और 16 की जगह 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कट गया, इसका भी स्क्वायर कट गया, तो ये आ जाएगा -2 प्लस -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसका यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, ठीक है। पीछे -1 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया तो 2 अंदर आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इससे आगे आयोटा वाली वैल्यू है ना, प्लस माइनस नहीं हो सकती, रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो आपने ये एज इट इज लिख देना साथ इसके, और ये जो 2 नंबर आए थे ना, ये इनको साथ लिख लें, ये आ जाएगा इसका आंसर। पार्ट 15 में देखें, इसमें भी आपकी ये चारों ब्रैकेट्स दी हुई हैं, तो इनकी अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट ऐसे करें कि इनके ना जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं वो सेम सेम आए मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब ये देख लें, 4 -2 2 होता है, 8 -6 भी 2 होता है, तो मतलब ये पहले तीसरे के साथ और दूसरा चौथे के साथ। तो इसकी अरेंजमेंट लिख दें, ये आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई में वही पहले की इस x को इन दोनों के साथ करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसको भी इन दोनों के साथ करेंगे तो 2x माइनस 4 2 8, ये आ गया। सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 6x, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया -48, और 256 साथ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को अब इसमें लाइक अनलाइक्स को इकट्ठा कर लें, प्लस माइनस कर लें, यहाँ पे भी ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, ये भी हो गया 2x। अब देखें पहली दो वैल्यूज सेम आ गई हैं, इन दोनों को आप लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। अब y को पुट करें, y -8 और y -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये जो छोटी वैल्यूज लिखी है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा आपके पास y को इन दोनों से करेंगे तो y स्क्वायर -48 y, फिर 8 को दोनों से करेंगे तो 8y माइनस 8 को 8 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है ये 384 प्लस 256 लिख लें इक्वल टू 0। अब इनको प्लस माइनस कर लें, ये दोनों माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया 56 बाय, और ये प्लस और माइनस में है, इनको प्लस माइनस कर लें तो ये आपके पास यहाँ पे ये -8 -48 था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लें, ये आपके पास 640 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें, मिड टर्म ब्रेकिंग में आपने 640 के मल्टीपल देखने हैं, डिवाइड करके चेक कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर -16y -40, 16 और 40 को मल्टीप्लाई करें तो 640, और प्लस और माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 640 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन आ गया, y -16, 40 कॉमन आ गया, y -16, ठीक है। ये माइनस, यहाँ से माइनस है, ये वाला प्लस में माइनस हो गया, y -40 रद्दा कर लें और y -16 रद्दा लिख लें। अब इनको 0 के इक्वल कर लें, y -40 इक्वल टू 0 और y -16 इक्वल टू 0। अब y को आपने स्टार्ट में लेट किया था कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x के इक्वल है, ठीक है। तो y की जगह ये पुट करें और 40 साथ लिख लें, सेम टू सेम ऐसे ही इसका भी कर लें। y की जगह आपने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 सॉरी इक्वल टू 0। अब इन दोनों पे आपने मिड टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग तो दोनों की पॉसिबल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक ही अप्लाई कर दें। पहले इस वैल्यू पे अप्लाई करें, ठीक है।
ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की है -40। ठीक है, तो फार्मूला लिख लें साथ में, बी स्क्वायर 4ac 2a। इसमें आप वैल्यू अप्लाई करें, माइनस बी की जगह -2 प्लस माइनस ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ए सी की जगह ए 1 है और सी -40 है। ठीक है, और 2 ए की जगह भी 1 है। अब इसमें देखें यहाँ पे आ गया -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 को 40 से मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए हैं, 160 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को प्लस कर लें, ये हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 2। ये 164 का एलसीएम लें। ठीक है, ये आपके पास है 241 आ जाएगा। सही है, तो इसकी जगह आप ये लिख लें, टू कॉमन ले लें, पीछे -1 प्लस माइनस ये भी 2 चला गया बाहर 41 और डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू खत्म हो गई है। सही है, तो अब इसकी जगह ये सिर्फ आपकी यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज तो कट गई हैं। ठीक है, ये -1 प्लस माइनस 41 रह गया। अब दूसरी वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी थी ना, उसको सॉल्व करें इसी मेथड। इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, a = 1, b = 2 और c = -16। फार्मूले में पुट कर दें। ठीक है, माइनस बी की जगह -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4, a 1 है और 16। ठीक है, c और 2 a की जगह 1। अब इसको ओपन कर दें, ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, -2 प्लस माइनस 64 और ये 4 68 हो गया। ठीक है, तो 68 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका 217 आ जाएगा। ठीक है, ये 217। अब 2 को कॉमन ले लें बीच में से, जैसे पिछले वाले में किए, -1 प्लस माइनस ये 17 ही रह गया अंदर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ये 17 आ गया। अब इसको और जो पीछे वाले का आया था उसको इकट्ठा करके तो सॉल्यूशन सेट बना दें। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा।